जय करोली सरकार की। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप तंत्र दीक्षा में क्यों चयन नहीं होते। वो क्या कारण है जो तंत्र दीक्षा में आपको दीक्षा नहीं मिलती। गुरु जी के समझ जाने के बाद भी आप कुछ आत्महत्या नहीं कर पाएंगे। जय करोली सरकार की। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप तंत्र दीक्षा में सिलेक्ट क्यों नहीं होते और क्या कारण है कि तंत्र दीक्षा में आप दशांश करने के बाद भी आप तंत्र दीक्षा में सिलेक्ट नहीं होते। जैसे कि उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे दरबार की जो भी सूचनाएं आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट। जैसे कि गुरु जी ने बताया है कि आप दीक्षा हमको पूर्ण गुरु से ही लेनी होती है। पूर्ण गुरु को प्राप्त करने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमें पूर्ण गुरु मिलते हैं। और जब पूर्ण गुरु से दीक्षा लेनी होती है तो पूर्ण गुरु अपने शिष्यों में दो गुण देखते हैं। पहला गुण क्या है? पहला गुण है कि भाव। अब भाव देखते हैं कि दूसरे के प्रति आप क्या भाव रखते हैं, कि आपको दीक्षा मिलने के बाद क्या भाव है अपने, कि दूसरों की सेवा करते हैं कि नहीं, आप दूसरों की मदद करते हैं कि है कि नहीं। अपने को छोड़कर दूसरों की मदद करना ही भाव है। दूसरों में समर्पण होना ही, दूसरों के प्रति समर्पण होना ही भाव है। और दूसरा है योग्यता। योग्यता जैसा गुरु जी ने बताया है कि योग्यता बहुत ज़रूरी है। बिना योग्यता के आप दीक्षा में सिलेक्ट नहीं होते। योग्यता क्या है कि आप अपने कामों में कितनी रुचि रखते हैं, कितने समर्पण है अपने कामों में। योग्यता बहुत बड़ी चीज़ है। जब हम गुरु जी के समझ गए तो गुरु जी ने हम लोग को बताया, सेवकों को, कि आप यहाँ पे बहुत तमाम लोग आते हैं, भक्त निराशा हो जाते हैं, तंत्र दीक्षा नहीं मिलता है तो उनको में भाव सब में रहता है। गुरु जी ने बताया भाव यहाँ पे जो जितने लोग आए हैं तंत्र दीक्षा में, सब में भाव रहता है, बस योग्यता नहीं होती। तो चलते हैं योग्यता। तो गुरु जी ने बताया कि क्या करना पड़ेगा कि योग्यता आपके पूर्ण हो जाए, सही हो जाए, जिससे आप तंत्र दीक्षा में हर लेवल में सिलेक्ट हो। जैसे गुरु जी ने बताया कि पहला एक चीज़ है कि आप लोग जब दशांश करके जाते हैं, मंत्र के बाद आप जब तंत्र दीक्षा में जाते हैं तो पहले तो आप तो मंत्र का सही सही उच्चारण नहीं करते। जब आप मंत्र में जब शुरू में मंत्र का गुरु दीक्षा का जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं, जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं, शुरू में मंत्र दीक्षा लेते हैं, तो आप लोग सही से मंत्र का उच्चारण नहीं करते और दशांश तो सही करते हैं। तो इसलिए जब तंत्र दीक्षा में जाते हैं पहले लेवल में तो आप सिलेक्ट नहीं होते। और अगर आपने मंत्र का उच्चारण सही किया हो और दशांश कम कर दिया हो, जैसा कि दशांश जो है मंत्र का जो दशांश है 1158 माला है टोटल। 1158 माला अगर कर लेते हैं तो आपका 1.25 लाख का माला जाप हो जाता है, 1.25 लाख। इसलिए 1158 माला करने के बाद आपको इसका दशांश 116 दशांश करना होता है। तो 116 आपको एग्जैक्टली 116 नहीं करना है, आपको 116 से ज़्यादा करना है। 140 तक हो जाए, 130 हो जाए, लेकिन दशांश आपको 116 नहीं, उससे ज़्यादा ही करना है। तब आप तंत्र दीक्षा लेवल में पहले वाले लेवल में जा सकते हैं। ये आपकी योग्यता है। आप तंत्र मंत्र का जो दशांश है सही से करके जाएं। जितना दशांश करना है 116 माला या उससे ज़्यादा है, तो आप जब दशांश सब निकालें तो उससे ज़्यादा ही निकालें, उससे कम नहीं। और क्या, जब तंत्र दीक्षा में लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, अगले लेवल में जाते हैं, सेकेंड लेवल में जाते हैं तंत्र दीक्षा के लिए, या थर्ड लेवल में जाते हैं, तो जैसे कि मेरा थर्ड लेवल कंप्लीट हो गया है, तो हम लगातार जब हम गुरु जी के पास गए थे तो हमको बताए योग्यता, इसलिए हम जल्दी सिलेक्ट नहीं रही। इसलिए हम
लगातार सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी दशांश और मंत्र सही से उच्चारण करते हैं। आप लोग जब गुरु जी के पास जाते हैं तो उससे पहले आप मंत्र का सही से उच्चारण कर लें। जो मंत्र जो मिलता है गुरु जी के द्वारा तंत्र दीक्षित भक्तों के लिए जो मंत्र मिलता है या मंत्र दीक्षा जो मिलता है मंत्र का, उस मंत्र को सही आप मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र का उच्चारण करने के बाद उसका दशांश सही से करें। जितना दशांश होता है उससे आप ज़्यादा ही दशांश करें, जिससे आप दशांश में करने के बाद जब गुरु जी के समझ जाएंगे तो आप छटेंगे नहीं। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि हम तो दशांश सही करके गए थे, ज़्यादा ही किए थे, लेकिन हम छट गए। बहुत लोग 2-2 बार दशांश करके जाते हैं तभी छट जाते हैं, तो क्या कारण है? तो आपका वही कारण है कि आप मंत्र का सही से उच्चारण नहीं करते। इसलिए आप दशांश जब 2-2 बार 3-3 बार आप दशांश करते हैं, जब 2 बार 3 बार दशांश करते हैं, इसलिए आप सिलेक्ट भी नहीं हो पाते। आपने मंत्र का उच्चारण सही से नहीं किया है। अगर मंत्र का उच्चारण आप सही करते हैं तो आप पहले ही दशांश में आप सिलेक्ट कर देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि दशांश हमने मंत्र का उच्चारण सही किया है, दशांश भी सही किया है, तब नहीं सिलेक्ट होते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जो बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जिन बूढ़े होते हैं माता पिता, उनको गुरु जी सिलेक्ट नहीं करते हैं। वो सही करते हैं, उनका मंत्र का उच्चारण भी सही है, दशांश भी सही है, लेकिन तभी गुरु जी चयन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनमें ऊर्जा की कमी होती है। जो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल के लिए ऊर्जा और चाहिए, इसके लिए गुरु जी दोबारा दशांश करवाते हैं। तो इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, पिता हैं, जो वो उनको इसीलिए दोबारा दशांश करने के लिए कहते हैं कि वो दोबारा दशांश करने से जो ऊर्जा मिलेगी दशांश का, वो अगले लेवल में उनको उस मंत्र के उच्चारण से कंफर्टेबल, उसके बैलेंस बना रहे अगले लेवल में। इसलिए दशांश जो है, दशांश आप जितना हो सके, जो बुजुर्ग हैं दशांश, जो बुजुर्ग हैं वो दशांश अपना हो सके तो अब बढ़ा के करें। अगर आपका दशांश 2.5 लाख का दशांश होता है, 232 2.5 लाख माला का जो दशांश होता है 232 दशांश होता है उसका, तो हो सके आप 280 तक चले जाए उसका दशांश करके। 250 से ज़्यादा हो जाए, 232 है तो 250 हो जाए या उससे और ज़्यादा हो जाए, जिससे आप जब गुरु जी के पास जाएंगे तो आपका चयन हो जाएगा, सिलेक्ट नहीं होगा। गुरु जी ने हमें ये भी बताया, जब बहुत सेवा लोग बैठे थे उसमें जो जो सेवक थे सबको बताया, और बताया कि गुरु जी ने कि जो दीक्षा यहाँ आते हैं लेने, 2-2 बार सिलेक्ट नहीं होते। तीसरे बार गुरु जी देखते हैं अभी भी सही से किया नहीं, लेकिन वो सिलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि आप लोग उदास हो जाते हैं, इसलिए गुरु जी तीसरे बार में सिलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए आप क्या करें, आप मंत्र जो है उसका सही से उच्चारण किया करें। अगर आप मंत्र का सही से उच्चारण करेंगे और दशांश जितना है दशांश, उससे आप दशांश बढ़ा कर करेंगे तो आप तंत्र दीक्षा में सिलेक्ट जरूर होंगे। पहले ही बार में, एक ही प्रथम बार में ही आप सिलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए हम दरबार में जितने लोग आते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो हम उसको बताते हैं कि हमने 2 बार दशांश किया तभी सिलेक्ट नहीं, हमारा तीसरा बार है तभी दशांश हम चयन नहीं हो पाते तंत्र दीक्षा में। तो हम बताते हैं, या तो आपको में जो बुजुर्ग होते हैं, अक्सर देखा जाता है जो बुजुर्ग हैं उनमें ऊर्जा की कमी रहती है, इसीलिए वो गुरुजी चयन नहीं करते। जब दोबारा दशांश करके आते हैं तो ऊर्जा भरपूर रहती है, इसलिए गुरुजी सिलेक्ट कर लेते हैं। अगले मंत्र का जो अगला मंत्र मिलता है अगले लेवल का, उसमें ऊर्जा बहुत चाहिए, जो शरीर आपका जो है सह सके, इसलिए गुरुजी दोबारा दशांश के लिए कहते हैं। और क्या है कि बहुत लोग हैं कि वहाँ पे जाने के बाद डरते हैं। डरना नहीं है, डरना एकदम नहीं है, क्योंकि आप जब जाएंगे दशांश करके गुरु जी के पास, आपके मन में ये आपके मन में भाव रहना चाहिए कि हमको दशांश करके हम सब कुछ सही करके आए हैं, हमको तंत्र दीक्षा मिलेगा ही मिलेगा। एकदम ये मूड अपना मनोबल बना के चलें कि हमको ये मिलेगा तो मिलेगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप तंत्र का दशांश है
बहुत लोग दशांश में गड़बड़ी करते हैं कि दशांश तो ज़्यादा करते हैं लेकिन गलत हो जाता है। दशांश ऐसे गिनती भूल जाते हैं। दशांश करते समय मंत्र का उच्चारण कर तो लेते हैं सही, दशांश करते समय गिनती भूल जाते हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि जो एक्चुअलिटी जो है, जो माला जाप का अगर दशांश 2.5 लाख का देखा जाए तो 2.5 लाख का 232 माला दशांश होता है। तो दशांश जो है 232 माला का होता है, लेकिन सब गलत कर देते हैं दशांश, वो भी दशांश गलत कर देते हैं। और एकदम वही 232 ही 232 सोचते हैं कि कर लेंगे तो हमारा दशांश हो गया। नहीं, अब 232 से ऊपर ही करना पड़ेगा। बहुत लोग 232 हुआ भी नहीं रहता है, कहते हैं हमारा दशांश हो गया है और चले जाते हैं गुरु जी की समझ। तो आप कतई ऐसा मत करिएगा कि बिना दशांश किए आप गुरु जी के समझ जाएं, क्योंकि गुरु जी जानते हैं, गुरु जी फट से पकड़ लेते हैं। तो आप क्या करिए, दशांश करके गुरु जी के समझ जाइए, तब आप चैन हो जाएंगे। चलिए, अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए दरबार से रिलेटेड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे हम दरबार की और भी जो इन्फॉर्मेशन है, नई नई जानकारियाँ हैं, वो आप सब आप तक पहुंचा सकें। और आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं। हम उसे पढ़कर उस पर एक वीडियो बना देंगे। और हम जैसे ही गुरु जी से और कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम आपको बताते हैं। जय करोड़ शंकर।